Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, मीटर ब्रिज। क्लास 12 के फिजिक्स में ये टॉपिक मीटर से तो 5 मार्क्स के बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे और इसका प्रैक्टिकल भी होता है मीटर ब्रिज का। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मीटर ब्रिज बहुत ही आसानी तरीके से बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मीटर ब्रिज जो है, मीटर सेतु एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं और ये बहुत आसान तरीका है प्रतिरोध को ज्ञात करने का। देखिए, प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। अगर ये सबसे भी काम नहीं चलता है तो फिर किरचॉफ का नियम, उसके आगे फिर व्हीटस्टोन ब्रिज और ये आ गया मीटर सेतु। तो ये सब में से सबसे ज्यादा आसान यही है, मीटर सेतु। हालांकि इसका भी काम जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित है। यानी अगर हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि मीटर ब्रिज क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मीटर सेतु प्रतिरोध ज्ञात करने का एक सरल यंत्र है। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका सिद्धांत पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी सिद्धांत पूछेगा। तो इसका सिद्धांत देखिए, इसका सिद्धांत मतलब समझते हो ने? जैसे ये एक यंत्र है तो वो यंत्र कैसे काम करेगा, कुछ तो उसका प्रिंसिपल होगा, नियम होगा। तो वो नियम जो है, इसका सिद्धांत जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसी पर ही काम करता है। इसका सिद्धांत व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बताइएगा तो मीटर सेतु का प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, मीटर ब्रिज में ज्यादा कुछ है नहीं, ये प्रैक्टिकल का चीज है। जब प्रैक्टिकल करने जाइएगा तो आप इसको एकदम 2 से 3 मिनट में एकदम समझ जाइएगा। सबसे पहले क्या कि मीटर सेतु है क्या, तो आपको एक मशीन दे देगा। तो वो मशीन देखिए कैसा होता है, देखो यही है मीटर ब्रिज। जब आप प्रैक्टिकल करने जाइएगा ना लैब में, तो बस यही आपको दिखाई पड़ने वाला इंस्ट्रूमेंट। अब समझिए मीटर ब्रिज में क्या होता है। तो मीटर ब्रिज में ये जो आप देख रहे हैं, ये 1 मीटर लंबा तार होता है। 1 मीटर लंबा तार, ये ए से सी तक ये जो है वो 1 मीटर लंबा क्या होता है? तार होता है। और ये लंबा तार एक स्पेशल तार होता है जो कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन का बना हुआ होता है ना। जो तार हम लोग यूज करते हैं कॉपर एल्युमिनियम का, वो तार यहाँ नहीं रहता है। यहाँ एक स्पेशल तार कॉन्स्टेंटन, ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन मिश्र धातु है। कॉन्स्टेंटन क्या है? कॉपर और निकेल का मिश्र धातु है, यानी तांबा और निकेल का मिश्र धातु का एक तार होगा, या तो फिर मैग्नीन यानी कि कॉपर, मैग्नीज और निकेल का मिश्र धातु। तो ये दोनों में से किसी एक मिश्र धातु का तार यहाँ पर लगा हुआ रहता है। और ये तार कितना मीटर लंबा होता है? 1 मीटर। और इसको नापने के लिए यहाँ तार के जस्ट ऊपर 1 मीटर स्केल भी लगा हुआ रहता है। वो 1 मीटर का 0 से लेकर के 100 तक जो दिखाई पड़ रहा है वो सेंटीमीटर में है। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर। तो इस तार के एकदम ठीक ऊपर 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर का स्केल लगा हुआ रहता है। तो इसलिए भी कह सकते हो कि इसका नाम मीटर सेतु पड़ गया, क्योंकि मीटर लगा हुआ है। दूसरा चीज, ये जो तार है एसी, इसके दोनों सिरों पर देखिए, एक तार का छोर ए और छोर सी, दोनों छोर पर यल आकार का, देखिए ये देखिएगा कैसा आकार देखिए बन रहा है, यल। यहां भी देखिएगा तो यल। ठीक है, तो तार के दोनों सिरों पर यल आकार के तांबे की 2 पत्तियां लगी हुई रहती है, तांबा का। ठीक है, और एक तांबा का तीसरा पट्टी और होता है जो बीच में लगा हुआ रहता है। तो तांबे का 3 पट्टी, 2 गो तार के सिरा पर जो यल आकार का होगा और एक बीच में। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो यल आकार का पट्टी है तार के दोनों सिरों पर, उसमें एगो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा और एगो यहाँ पर। ये जानते क्या है? ये पेंच है। क्या है? पेंच, कसने वाला। और तांबा का जो तीसरा पट्टी है उसमें 3 गो पेंच दिखाई पड़ रहा होगा। कई गो? 3 गो। तो तांबे के पट्टी में 3 संयोजक पेंच होता है, जिसमें देखिए
यहाँ पर जो एक गैप दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर भी एक गैप दिखाई पड़ रहा है, तो एक गैप में हम ज्ञात प्रतिरोध को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? देखिए, नॉन रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं, यानी कि एक प्रतिरोध आपको पहले से मालूम रहेगा, उसको यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर दोनों पेच हैं ने, तो वहां पर प्रतिरोध को जोड़ के पेच से कस दीजिएगा। और जिसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है, क्योंकि मीटर ब्रिज क्या है, देखिए प्रतिरोध ज्ञात करने का एक यंत्र है, तो जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होगा उसको आप यहाँ दूसरा गैप में जोड़ दीजिएगा और इसको पेच में कस दीजिएगा। ये देखिए अननोन रेसिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद करंट सप्लाई करने के लिए ए और सी के बीच यहाँ पर बैटरी जोड़ देते हैं। एक यहाँ पर कुंजी की लगा हुआ है, प्लग की लगा हुआ, यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, इसका देखो पहले इंट्रोडक्शन हो गया, सिद्धांत हो गया। अब इसका बनावट, तो बनावट में क्या लिखेगा कि मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा तार होता है जो कांस्टेंटिन या मैग्नीज धातु का बना हुआ होता है। इस तार को लकड़ी के एक क्षैतिज फ्रेम पर रख करके कस दिया जाता है। तार के ठीक ऊपर 1 मीटर स्केल लगा हुआ होता है, 1 मीटर का। तार के दोनों सिरों पर यल आकार का तांबा का दो पट्टी रहता है जिसमें एक गो संयोजक पेच लगा हुआ रहता है। तांबे का एक तीसरा पट्टी बीच में होता है जिसमें 3 गो संयोजक पेच होता है, जिसके एक गैप में, मतलब एक खाली स्थान में हम ज्ञात प्रतिरोध को जोड़ते हैं और दूसरे खाली स्थान में हम अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ते हैं जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। ठीक है, उसके बाद धारा प्रवाहित कराने के लिए ए और सी के बीच एक बैटरी जोड़ दिया जाता है, एक की लगा दिया जाता है। हाँ, एक चीज और है, उसके बाद ये जो तीसरा पेच छूटा हुआ रह गया है उसमें उसका एक सिरा गैल्वेनोमीटर से, ध्यान दीजिएगा, एक सिरा गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का एक सिरा यहाँ पर देखिए इस तरह का दिखाई पड़ रहा है त्रिभुज जैसा, इसको बोलते हैं जौकी। क्या बोलते हैं? जौकी। तो फिर से आइएगा, तांबे का जो संयोजक पट्टी है 3 गो पेच लगा हुआ है, इसमें 2 गैप में तो प्रतिरोध जुट गया, एक पेच जो बच गया उस एक पेच का एक सिरा गैल्वेनोमीटर से और दूसरा सिरा जौकी से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और जौकी का काम क्या है? तार पर खिसकना, तार पर खिसकना। अब ये चीज आप देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में भी देखे थे। अब ऐसा क्यों? तो जरा सोचिएगा कि जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है तो प्रतिरोध कैसे नापते थे व्हीटस्टोन ब्रिज में? जब संतुलित होता था, और संतुलित होता था तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता था। तो उसमें आपको एक नियम बताए थे कि इसका एक छोर तो फिक्स कर देंगे और दूसरा छोर को हम अलग अलग सटा करके देखेंगे कि कहां पर धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो यहां पर एक जौकी लगा दिया कि आप तार को खिसका खिसका करके देखिए कि कहां पर धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रहा। जहां पर धारा प्रवाहित नहीं होगा वहां पर उसको रोक दीजिए। अब आप व्हीटस्टोन ब्रिज लगाइएगा, प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर एक जौकी लगा दिया रहता है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया मीटर ब्रिज का 3 चीज। कौन कौन सा चीज पूरा हो गया? मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है, और मीटर ब्रिज का बनावट क्या है। क्लियर? तो यहां तक पहले नोट कीजिए। अब यहां देखिएगा छोटू, देखिए गैल्वेनो, देखो ये छोटू, ये जो तांबा का तीसरा पट्टी जो हम लोग बता रहे थे, जिसके एक गैप में ज्ञात प्रतिरोध दूसरा में अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ दिया गया है, तीसरा तो खाली रह गया और तीसरा खाली में गैल्वेनोमीटर का एक छोर यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब मान लीजिए कि इसको यहाँ पर ला करके छोड़ दिया, तो हम क्या देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित हो रहा है। तब उस स्थिति में ये व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम प्रतिरोध ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर एक जौकी लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? जौकी। ये जौकी तार AC पर खिसकता है और मान लीजिए कि जैसे ही ये D बिंदु पर आया, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल हो गया बराबर। जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगा। अब हम इस कंडीशन के लिए प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि संतुलन बिंदु जो है वो कहां पर है? D बिंदु पर है। माना कि संतुलन बिंदु कहां पर है? D पर है। संतुलन बिंदु मतलब वह बिंदु जहां पर हमको तार को लाने पर गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं हो, मतलब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल हमको बराबर मिल गया है। तो इसीलिए अब अगर हमको प्रतिरोध निकालना हो कि A से लेकर के D तक का प्रतिरोध कितना है, तो तार AD का पहले लंबाई हम लोग ले लेते हैं। अब ऐसे क्यों ले रहे हैं वो आगे देखिए भी बताएंगे। तो देखिए, तार A से D का लंबाई कितना मान लिए हैं? L। ठीक है,
अगर हम चाहें तो यल नहीं लिख करके हम संख्या में भी दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर मीटर स्केल लगा हुआ है, तो मीटर स्केल में आपको कितना दिखाई पड़ रहा है? देखिए ये 40 और 5 45 और 1 46 पर दिखाई पड़ रहा है, तो यल 46 सेंटीमीटर है। यल कितना है? 46 सेंटीमीटर। लेकिन हमेशा 46 सेंटीमीटर नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? यल लेते हैं कि यल जहां पर भी आए। अभी यहाँ पर 46 पर आया तो ठीक है, 46 सेंटीमीटर है डी संतुलन बिंदु, लेकिन हमेशा 46 नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग एक स्पेसिफिक सिंबल यल ले लेते हैं, यल का जो भी मान हो। और ये किसमें है? सेंटीमीटर में, क्योंकि 100 सेंटीमीटर है तब 1 मीटर बनेगा। इसीलिए अब बताइए जरा, तार जो इधर बचा हुआ है सी से डी, इसका लंबाई कितना हो जाएगा? देखिए ये टोटल तार जो एसी है वो 100 सेंटीमीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा है, जिसमें इधर चला गया यल, तो इधर कितना बचेगा? 100 माइनस यल। जिसे जो अंक में हम बता रहे थे कि यहां तक जो लंबाई है वो है 46 सेंटीमीटर इधर, तो इधर कितना बचेगा? 54 सेंटीमीटर। 100 माइनस 46 कीजिए, 54 निकल जाएगा, यानी कि 100 माइनस यल सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए अब निकाल लीजिए तार एडी का प्रतिरोध। तार एडी का प्रतिरोध, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का सिंबल होता है आर, लेकिन यहां पर हम लोग सिंबल क्या ले रहे हैं? पी। किस लिए? ताकि हम इसको भी टेस्टोन ब्रिज पर फिक्स कर सके। भी टेस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध क्या होता है? पी क्यू आर एस होता है ना, 4 प्रतिरोध। तो हम लोग एक प्रतिरोध को पी ले लेंगे, एक प्रतिरोध को क्यू, एक को आर और एक को एस, ताकि वो आसान हो जाए। अब देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है? प्रतिरोध का फॉर्मूला है रौ यल बटा ए। ठीक है, यल है लंबाई तार एडी का, तो तार एडी का लंबाई छोटकी यल देखो, इसीलिए पहले मान लिए थे, समझे? इसको कर दीजिए इक्वेशन 1। फिर उसी तरह से निकालिए, इसी तरह से निकालिए तार कौन सा इधर जो बच गया सीडी का प्रतिरोध। तो अब ऐसा करते हैं कि इस प्रतिरोध को हम लोग ले लेते हैं क्यू। क्या ले लेते हैं? क्यू। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला तो वही रहेगा, रौ लंबाई यल क्या है? तो अब देखिए तार सीडी कितना लंबा बचा हुआ है? 100 माइनस यल और बटा ए। इक्वेशन नंबर, इक्वेशन इसको कर दीजिए 2, इक्वेशन 2। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो समीकरण 1 डिवाइड 2 करने पर, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो P बटा Q, यहां डिवाइड करेंगे तो A और A खत्म और रहो खत्म, तो क्या बचेगा? यल बाई 100 माइनस यल, इक्वेशन 3। अब देखिए ये जो पूरा सिस्टम है मीटर सेतु का, वो किस पर काम करेगा? भी टेस्टोन पर। और यहां हम देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में धारा भी प्रवाहित नहीं हो रहा, संतुलन बिंदु भी आ गया है। तो अगर हम इसको भी टेस्टोन ब्रिज पर फिक्स करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि व्हीट स्टोन ब्रिज से, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में हम लोग क्या पढ़े हैं? P बटा Q इक्वल टू R बटा एस। इक्वेशन कर दीजिए इसको 4। अब मिलाइए तो 3 और 4 को, इधर भी P बटा Q, इधर भी P बटा Q, इधर दोनों बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th वी हैव, यानी समीकरण 3 और 4 से हम क्या पाएंगे कि इधर अगर बराबर है तो इधर भी बराबर होना है। तो यल बटा 100 माइनस यल इक्वल टू कितना बचा? आर बटा एस बचा। अब ध्यान देना है यहाँ पे, देखिए आर तो ज्ञात प्रतिरोध है और हमको निकालना क्या है? चलिए इसको एस मान लीजिए, इसको ये जो अज्ञात प्रतिरोध चित्र में दिया है एक्स, हम लोग इसको यस मान लेते हैं। तो हमको यही अज्ञात प्रतिरोध निकालना है, ये तो ज्ञात ही है, आर क्या है? ज्ञात है, तो हमको अज्ञात निकालना है। तो अब यहां से देख लो कैसे निकलेगा अज्ञात प्रतिरोध। देखो अगर हम यहां से यस का मान निकालें तो यस नहीं मिल जाएगा हमको, कितना मिल जाएगा यस? देखो तो 100 माइनस यल गुना आर और बटा कितना चला जाएगा? यल। अगर देखिएगा इसको, समझिएगा चित्र को, यार हमको मालूम है
यस निकालना है और यल भी हमको मालूम है, 100 माइनस यल भी हमको मालूम है, तो यस तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। देखिए समझिए बात को, अगर इसको आप संख्या के रूप में देखिएगा, जैसे यहां देखिए, मान लीजिए कि जब हम लोग लैब में गए तो हम लोग को टीचर जो है यहाँ पे 5 ओम का प्रतिरोध दे दिया। कितना दे दिया? चूंकि ज्ञात प्रतिरोध है। उसके बाद हम लोग ये पूरा सेटअप लगाए, गैल्वेनोमीटर को खिसका खिसका करके देखा और हमने क्या पाया कि ये 46 सेंटीमीटर पर, 46 दिखाई पड़ रहा है ना, देखिए 40 45 और 1 46, तो ये चलिए यल हो गया 46 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचा? 100 माइनस यल यानी 54 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखिए यस कैसे निकालेंगे, तो यस इक्वल टू फॉर्मूला है आर, तो आर हो गया 5 दिया हुआ है ना, फिर 100 माइनस यल, तो 100 माइनस यल कितना है? 54 और यल 46। अब इसको गुना भाग कीजिए, आपको यस का मान मिल जाएगा। बस समझे? तो इसीलिए शुरू में ही बोला गया है कि मीटर ब्रिज प्रतिरोध को ज्ञात करने का एक बहुत ही सरल यंत्र है। बस खाली आपको ई आर मालूम होना चाहिए, उसके अलावे आपको कुछ भी मालूम नहीं रहेगा। आप निकाल लीजिए, का है गैल्वेनोमीटर में जो चौकी लगा हुआ है इसको खिसकाइए, संतुलन बिंदु प्राप्त कीजिए, मान रखिए यल का, डिवाइड कीजिए, मिल जाएगा। जैसे मान लो, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि ई आर चलो 5 ही है, लेकिन अब हम क्या देखते हैं, ध्यान दे छोटू, यहां पर फिक्स कर दिया गैल्वेनोमीटर का एक सिरा। अब दूसरा सिरा, मान लो कि यहाँ जो 46 अभी ले रहे हैं, यहां पर मान लो, कल्पना करो कि यहाँ पर हमको गैल्वेनोमीटर का कांटा हिलता हुआ ही दिखाई पड़ रहा, मतलब करंट है, संतुलन बिंदु नहीं मिला। तो अब हम इस चौकी को यहाँ से खिसका के मान लो इधर लाए, पीछे भी ले जा सकते हैं, चलो यहाँ ले आए। तो अब हम देखते हैं कि संतुलन बिंदु यहाँ है, कितना पर आ गया? देखो यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ देखिए 35 36 37 पर आ गया। तो अब हम करेंगे 5, ऊपर में कितना करेंगे? ऊपर में करेंगे 100 माइनस यल, तो इधर कितना बचेगा? अगर इधर 37 है तो इधर कितना बचेगा? 63। तो इधर ऊपर करेंगे 63 और नीचे में 37, अब इसको गुना भाग करिए, मिल जाएगा।